कि क्या कोई भी स्त्री पुरुष साधक या साधिका इस सिद्धाश्रम में जा सकता है, वहां रह सकता है, वहां का आनंद ले सकता है, और क्या वह वापस इस जीवन में, इस संसार में, इस समाज में आ सकता है? इसका उत्तर स्वीकृति में है। वहां जितना समय चाहे रह सकते हैं। सिद्ध योगा झील में स्नान कर रोग रहित और मृत्यु रहित बन सकते हैं। इसके लिए शरीर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यह केवल एक कल्पना है या अनुभूति है। अपनी आंखों से उन योगियों और सन्यासियों को देख सकता है जो सैकड़ों हजारों वर्षों की आयु प्राप्त हैं। उनके साथ बैठ सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उन्हें स्पर्श कर सकता है, उनके प्रवचन सुन सकता है, उनके द्वारा बताई हुई विधि से साधना संपन्न कर सकता है, यज्ञों में भाग ले सकता है, देवताओं के दर्शन कर सकता है और अप्सराओं के नृत्य और सुंदरियों के हाव भाव को अनुभव कर सकता है, पहचान सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। और ऐसा होना ही चाहिए। यह सब कुछ संभव है और ऐसा कई सामान्य मनुष्यों ने किया है जो आपके और हमारे बीच के हैं, जिनकी उपस्थिति आपके और मेरे बीच में रही, जो इसी समाज के व्यक्ति हैं। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, आवश्यकता है संकल्प शक्ति की, आवश्यकता है चिंतन और विचार की। प्रश्न यह उठता है कि किन विधियों से या किन तरीकों से सिद्धाश्रम में प्रवेश किया जा सकता है। यह कार्य कोई बहुत कठिन और असंभव नहीं है, अत्यंत सहज और सरल है। इसके दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो साधना के माध्यम से है, जब साधक सिद्धाश्रम दीक्षा प्राप्त करे गुरु से और उस पूरे शरीर में सिद्धाश्रम दीक्षा का संचरण करे। ये दीक्षा अपने आप में सामान्य और सरल नहीं होती। जब ऐसी दीक्षा संपन्न हो जाए तब गुरुदेव के बताए हुए तरीके से साधना विधि से उस स्थिति को प्राप्त करे जिसके माध्यम से सशरीर सिद्धाश्रम में पहुंचा जा सके। तो 10 महाविद्याओं से 3 महाविद्याएं संपन्न कर ले गुरुदेव के द्वारा बताई हुई विधि से। उन महाविद्याओं को अपने सामने प्रत्यक्ष कर सके। प्रत्येक महाविद्या को सिद्ध करने का एक तरीका है। जब 3 महाविद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, तब सिद्धाश्रम साधना संपन्न करे और फिर सशरीर सिद्धाश्रम में प्रवेश करे। यह तो एक प्रकार हुआ। एक दूसरा प्रकार भी है जिसके माध्यम से सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है। वह है सिद्धाश्रम साधना। पहले साधक गुरुदेव से सिद्धाश्रम दीक्षा प्राप्त करे और अपने सारे शरीर में सिद्धाश्रम स्थापना करे, चेतना युक्त बनाए, ऊर्जा युक्त बनाए, और यह सिद्धाश्रम दीक्षा के द्वारा संभव है। इसके बाद गुरुदेव की बताई हुई विधि से सिद्धाश्रम साधना को पूर्ण मनोयोग पूर्वक संपन्न करे, जिसमें सिद्धाश्रम यंत्र, सिद्धाश्रम प्राण चेतना प्रयोग, सिद्धाश्रम ऊर्जा प्रयोग, प्राणवायु प्रयोग, प्राण चेतना प्रयोग संपन्न करे। इससे सारा शरीर अपने आप में दिव्य और चैतन्य बन जाता है। अपने आप में ही ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से साधक सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सके। मात्र 11 लाख मंत्र जप के द्वारा इस प्रकार की अलौकिक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, जिससे पवन वेग के द्वारा पूरे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सके। यह तरीका भी अपने आप में सरल और शास्त्रोचित है, जिसे संपन्न कर कई साधकों ने इस क्रिया को संपन्न किया है, जिसके माध्यम से वे सिद्धाश्रम में जा सके हैं। और तीसरा एक और प्रकार है, एक और तरीका है जिसके माध्यम से भी सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है। यह है गुरु के साथ सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की स्थिति। पर इसके लिए जरूरी है कि वह शिष्य हो, और इससे भी ज्यादा जरूरी हो कि वह सेवा के माध्यम से गुरु की कृपा प्राप्त करे। वह किसी साधना के माध्यम से गुरु की प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता। वह किसी मंत्र जाप के माध्यम से गुरु की कृपा प्राप्त नहीं करता। उसे तो केवल सेवा का ज्ञान है। सेवा का तात्पर्य है गुरुदेव की जो इच्छा हो उसे पूर्णता दे, उनके बताए हुए कार्यों को संपन्न करे। वे कौन सा कार्य सौंपते हैं, किस तरीके से सौंपते हैं, यह तो वे जाने। शिष्य उसमें व्यवधान नहीं डाले, जो कहे वह करे, पूर्णता के साथ और मनोयोग पूर्वक करे।
पर इसके लिए जरूरी है कि गुरु वह हो जो सिद्धाश्रम में गया हुआ हो, जिसको सिद्धाश्रम में जाने का ज्ञान हो, जो इससे पहले भी सिद्धाश्रम गया हो, जिसकी उपस्थिति सिद्धाश्रम में रही हो, वही तो अपने शिष्य को सिद्धाश्रम में ले जा सकता है।